जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लू शू में। और आज हम जिस मुहावरे से जुड़ी कहानी को लेकर आए हैं उस मुहावरे का नाम है लालच बुरी बला है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। किसी एक गांव में एक सुनार अपनी दुकान चलाता था और वो सुनार जो है बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे स्वभाव का था। तो सारे के सारे लोग आते थे, अपने कई पुराने जेवर देकर नए बनवा लेते थे गहने, या फिर अपना पैसे देकर नए गहने बनवाते थे। और उसकी ईमानदारी पूरे अपना राज्य में फेमस थी, मतलब प्रसिद्ध था अपनी ईमानदारी के लिए। चाहे जान पहचान का आ जाए उसके पास या फिर कोई अनजान व्यक्ति आ जाए, सबके साथ वो ईमानदारी के साथ ही व्यवहार करता था। तो इसलिए उसका नाम भी काफ़ी था, प्रसिद्ध भी काफ़ी था। तो आसपास के दूसरे राज्यों के भी लोग आते थे उससे गहने बनवाने के लिए। तो उसका काम बहुत बढ़िया अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है, दोपहर का टाइम था, अपना ग्राहक नहीं थे, तो वो थोड़ा बैठा दुकान में सुस्ता आ रहा था। तो तभी उसके दुकान के अंदर एक व्यक्ति आया। अब उस व्यक्ति ने एक थैला जो है उसके टेबल के ऊपर रखा, दुकान के ऊपर काउंटर पे रखा, और उसको बोला कि मेरे को गहने बेचने हैं। अब जो सुनार था वो समझ गया कि ये जो है गहने जो है वो चोरी के हैं। तो उसने उस आदमी को बोला, नहीं भैया नहीं, मैं अपना चोरी के गहने नहीं लेता, तुम ले जाओ उसको यहाँ से। अब वो जो व्यक्ति आया था वो चोरों के किसी ग्रुप का सरदार था। तो वो अपना गिरोह का सरदार जो है, उनका चोरों का सरदार, वो बोलता कि नहीं नहीं, तुम अपना सोचो, मैं तुमको आधे से भी कम कीमत में दे दूंगा, तुम्हारा कितना मुनाफा बढ़ जाएगा। तो उसने कई सारी अपना बातें बताई। तो उसमें क्या हुआ कि सुनार के मन में लालच आ गया। अब किसी इंसान के मन में आ जाता है लालच, कई बार टूट जाते हैं, इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है। तो उस लालच में आकर उसने क्या किया, वो उसने आधे पैसे में उस चोर से जेवरात जो है खरीद लिए। अब ये सिलसिला जो है वो चल पड़ा। फिर तो 20-25 दिन के अपना चोरों का सरदार आता, 20-25 दिन के बाद थैला भर के वो थैला उसके टेबल पे रखता, वो गहने निकालता, सुनार अंदर जाकर उसी थैले में पैसे देकर उसको भेज देता। तो ऐसे चलता रहा सिलसिला, कई महीनों तक चलते रहा। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उसने दोपहर में आने के बजाय शाम के टाइम पर आना शुरू कर दिया सरदार, चोरों के सरदार ने। कभी कभी जल्दी में होता तो अपना घोड़ा लेकर आ जाता था। तो ऐसे अपना साल 2 साल तक वो सिलसिला चला। उसने अपना यही व्यवसाय चालू किया, चोरी के गहने खरीदने का, सुनार ने। तो एक दिन क्या हुआ, जो चोरों का सरदार था वो अपने घोड़े पर सवार होकर उसी सुनार की दुकान की तरफ बढ़ रहा था। अब उसके लिए कई सारी शिकायतें वगैरह दर्ज होंगी, तो उसको राजा के सिपाही जो है वो बहुत जोर शोर से ढूंढ रहे थे। अब सिपाहियों को शक हुआ उस घुड़सवार के ऊपर, तो उन्होंने उसको घेर कर उसको पकड़ लिया। अब घेर कर पकड़ा, पूछताछ करी, तलाशी ली, तो उसके पास साथ वाले राजा की रियासत के गहने जो थे वो मिले। अब उससे पूछताछ हुई, पता चला, तफ्तीश हुई, तो ये वाले गहने जो थे चोरों के सरदार ने, वो उसके राजा की, साथ वाले राज्य के राजा की बेटी की शादी हो रही थी, उसकी डोली उसने लूटी थी, तो उसमें सारे जेवरात जो है वो लेकर आया था। तो उसने, वो चोरों के सरदार ने वाली बात मान भी ली। तो ये क्या कहा कि जब राजा ने उससे पूछा कि भैया तुम इसको लेकर कहाँ जा रहे थे, तो जब उसने पूछा कि लेकर कहाँ जा रहे थे, तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे उस सुनार के पास लेकर जा रहा था, उसी को मैं ये अपना सारे जेवरात बेच देता हूँ और वो आधे पैसे में खरीद लेता है मेरे से, और वो आगे अपना बेचता रहता है मुनाफे में। अब राजा ने फिर उसको बुलवाया, सुनार को। अब सुनार की पेशी हुई, तो वो थर थर कांपे एकदम से कि अब मेरे साथ क्या होगा। अब जिसके साथ जैसा काम करोगे वैसे ही भुगतना पड़ेगा। तो राजा ने उसको तो, चोरों के सरदार को तो दे दी फांसी की सजा, और सुनार को अपना आजीवन कारावास के लिए भेज दिया। तो ये कहानी थी दोस्तों। तो तभी बाहर अपना सारे व्यक्ति जमा हुए, इकट्ठे हुए, तब किसी ने, एक ने बोला कि लालच जो है वो बुरी बला होती है। देखा ना, सुनार लालच के चक्कर में कितना फंस गया। तो ये कहानी थी दोस्तों इस मुहावरे के पीछे की जुड़ी हुई। आई होप को आप ये वाली कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जुड़े रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद।